विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए परम पूज्य योग ऋषि श्रद्धेय गुरुदेव महाराज, परम श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन प्रणाम करते हुए और निरंतर हम सबका मार्गदर्शन करने वाले और पूज्य महाराज श्री जी का व्यक्ति निर्माण से विश्व निर्माण की इस ऐतिहासिक यात्रा में महाराज जी का दायां हाथ बन करके निरंतर अपने जीवन की क्षण क्षण और कण कण का इस राष्ट्र यज्ञ में आहुति प्रदान करने वाले पूज्य श्रद्धेय हमारे आदरणीय राकेश भाई जी हमारे बीच में हैं। उनको भी हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। इसी प्रकार से हमारे आदरणीय पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य स्वामी अभिषेक देव जी महाराज जी और हमारे सारे केंद्रीय प्रभारीगण और हमारे राज्य प्रभारीगण, सारे जिला प्रभारीगण और आप सभी योग शिक्षक भाई बहन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जैसे पूज्य भ्राताश्री ने बताया कि अभी हम अगले सत्र में यज्ञ हवन अग्निहोत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यज्ञ के विषय में पतंजलि योगपीठ में परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में कई सारे शोध अनुसंधान अलग अलग हुए हैं। तो हम उसको थोड़ा सा देखते हुए यज्ञ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम यज्ञ के प्रकारों के बारे में जानेंगे। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? पीछे कितने प्रकार के होते हैं जी? हाँ, हमारे प्राचीन ग्रंथों में प्रधान रूप से वैसे तो बहुत सारे प्रकार के यज्ञ होते हैं, लेकिन गौतम धर्मसूत्र आदि के अनुसार हम देखें तो मुख्य रूप से 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं? 21 प्रकार से। उसको 3 संस्थानों के अंदर विभाजित किया है। 7 पाक यज्ञ, 7 सोम यज्ञ, 7 हवीर यज्ञ, और इन्हीं को एक और कैटेगरी के अनुसार विभाजित किया गया है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। कौन कौन से? नित्य यज्ञ, नैमित्तिक यज्ञ और काम्य यज्ञ। अभी जो आपने बताया ना, कितने यज्ञ बताए आपने? 5। ये नित्य यज्ञ है। कैसे यज्ञ है? महर्षि मनु जी द्वारा प्रोक्त 5 महायज्ञ, इसको नित्य यज्ञ कहते हैं, जिसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ। इन 5 यज्ञों को हमें प्रतिदिन करना होता है और उसको करने से हमारा जीवन और ये जगत दोनों ही सुंदर और यथास्थिति बने रहते हैं। इसलिए हमें इसका कर्तव्य कर्म के रूप में अवश्यम भावी उसका अनुष्ठान करना होता है। ये होते हैं नित्य यज्ञ। दूसरे होते हैं नैमित्तिक यज्ञ। कौन से यज्ञ? नैमित्तिक। नैमित्तिक अर्थात किसी निमित्त विशेष से प्रवृत्त होकर के जो किए जाते हैं वो सारे नैमित्तिक यज्ञ। जैसे संस्कारों में गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत जो हम संस्कार शादी विवाह आदि करते थे, यज्ञ करते नहीं करते हैं? करते हैं ना। ये सारे के सारे नैमित्तिक 16 संस्कारों में किए जाने वाला। ऐसे ही जैसे शारदीय नवसत श्रेष्ठी, वासंती नवसत श्रेष्ठी, दीपावली और होली के समय जो नए अन्न आते हैं उसका सेवन करने से पहले उससे हवन करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का नैमित्तिक यज्ञ है। या कभी हम मकान बनाते हैं तो वहाँ पर आवास के लिए जाते हैं तो वास्तु होम आदि करते हैं। जन्मदिन पे हवन कर लिया, कोई दुकान कोई बिजनेस आदि शुरू करते हैं तो हवन करते हैं। तो ये सारे इस प्रकार के जितने भी यज्ञ हैं ये सारे के सारे नैमित्तिक यज्ञ हैं। कैसे यज्ञ हैं? नैमित्तिक। और तीसरे होते हैं काम्य यज्ञ। कौन से यज्ञ? काम्य यज्ञ अर्थात किसी कामना, किसी उद्देश्य, किसी लक्ष्य, किसी टारगेट को सामने रख करके किए जाने वाले जो अनुष्ठान यज्ञ हैं वो सारे काम्य यज्ञ। श्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत, और भी इस प्रकार के जितने भी किसी लक्ष्य, उद्देश्य, टारगेट, वृष्टि के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं ये सब कुछ काम्य यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से 3 कैटेगरी के अंदर ये 21 प्रकार के प्रधान। वैसे आवांतर भेद से देखेंगे तो और भी बहुत सारे प्रकार के यज्ञ होते हैं, लेकिन प्रधान रूप से 21 प्रकार के यज्ञ। और आपने जो बताया 5 महायज्ञ जो हमारे को प्रतिदिन करना होता है,
जिसमें पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ अर्थात ध्यान, उपासना, संध्या, जप करना, ये सारी चीजें आती हैं ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत। दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ अर्थात जैसा उसका नाम है, देवताओं के लिए किए जाने वाला यज्ञ। देवता किसको कहते हैं? आप लोग हर रोज घर में पूजा आरती करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं। किसकी करते हैं? देवी देवताओं की करते हैं ना। तो देवता किसको कहते हैं? हाँ, दानात देवः, जो हमें निरपेक्ष रूप से हमेशा दे। जैसे वायु देवता हमें प्राणवायु देते हैं, सूर्य देवता हमें रोशनी, प्रकाश, ऊर्जा, उष्मा हमें देते हैं, धरती माता हमें अन्न, फल, फूल, साग सब्जी, औषधि और हमें धारण भी करती हैं। ऐसे ये पंच महाभूत जो है, जो पंच तत्व हैं, जिससे हमारा ये तन बना, जिससे ये सारी समष्टि बनी है, जिसी के अंतर्गत हमारा संपूर्ण जीवन चलता है, इन पांचों तत्वों को, जो पांच तत्व है वो हमारे लिए देवता है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये सब हमारे लिए देव हैं। और उसके लिए हमें कुछ देना हो तो हम कैसे दे सकते हैं? यज्ञाग्नि के अंदर आहुति दे करके। कैसे दे सकते हैं? यज्ञाग्नि के अंदर आहुति दे करके हम उन देवताओं को पोषित करते हैं, संवर्धित करते हैं, यथास्थिति बनाते हैं। तो इसलिए वो देव यज्ञ हमें करना होता है। और इसके अलावा ये हमें देव ऋण से उऋण करता है। क्या करता है? ये देवता लोग तो हमें दे रहे हैं वायु आदि सब चीजें, हम प्रयोग कर रहे हैं, दूषित करके छोड़ रहे हैं, तो हम एक ऋण से युक्त हो रहे हैं, देव ऋण से। इस देव ऋण से उऋण होने के लिए हमें प्रतिदिन प्रातःकाल, सायंकाल, संध्या के समय में अग्निहोत्र, हवन, यज्ञ करना चाहिए। और इस यज्ञ के विषय में बताएं, यद अग्निहोत्रम जरामर्य सत्रम जरयाहवा मुच्यते मृत्युनावा। ये जो अग्निहोत्र होता है उसको जरामर्य, जरा मानी बुढ़ापा आ जाता है, वृद्धावस्था आ गई, अब अपना खुद का पानी भी हम खुद से नहीं पी पा रहे, या तो तब छोड़ने योग्य मृत्युनावा, या तो हमारी मृत्यु हो जाए, तब उससे पहले ये यज्ञ कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। अपत्नी को भी अग्निहोत्रम आचरेत, पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति भी कभी भी इस यज्ञ का त्याग ना करे। ऐसे नियम पूर्वक जब ये अग्निहोत्र किया जाता है तो कहा अग्निहोत्रे अश्वमेघस्याप्ति ही। इस अग्निहोत्र को नियम पूर्वक ऐसे करने पर, आपने अश्वमेघ याग तो सुना होगा ना, कितना बड़ा याग होता है। और वो भी खाली यज्ञ करने के लिए जो व्यक्ति उद्यत होता है उनकी योग्यता ही बहुत बड़ी होती है कि उनकी कई पीढ़ियों से उनके घर के अंदर यज्ञाग्नि ना बुझी हो, कई सारे प्रकार के नित्य नैमित्तिक आदि विशिष्ट अनुष्ठान आदि यज्ञ आदि किए हो, अनेक प्रकार के समाज में परोपकार के पुण्यों के कार्य किए हो, और सीलवान एक उच्च चरित्र हो, वर्तमान में भी ऋषि लोग भी जिनको प्रणाम करते हुए ऐसा चरित्र हो, और इसके अलावा अथाह ऐश्वर्य जिनके पास हो, और उसके साथ साथ सारे राजे महाराजे लोग भी उसका अधीनत्व स्वीकार करने के लिए सहर्ष स्वीकार हो, ऐसा व्यक्तित्व हो, तब जाकर के अश्वमेघ याग कर सकता है। और उस याग को करने के बाद जिस फल को प्राप्त करते हैं, अग्निहोत्रे अश्वमेघस्याप्ति, जो नित्य प्रति अग्निहोत्र करता है वो उसी फल को प्राप्त कर लेता है। तो ये कितना बड़ा, इसलिए इसको महायज्ञ कहा। क्या कहा? महायज्ञ, सबसे बड़ा यज्ञ है, जीवन पर्यंत चलने वाला यज्ञ है। तो इसलिए ये वैसे भी बड़ा है और इसका फल भी बहुत ही बड़ा और विशिष्ट होता है। और दूसरा, यदि हम दूसरी दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो देखिए, हम जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं जीवन में, उन सारी चीज़ों की सफाई करते हैं नहीं करते हैं? दांतों का प्रयोग करते हैं, दांतों की सफाई करते हैं, स्नान आदि करके शरीर की सफाई करते हैं, वस्त्र प्रक्षालन करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं, जिस घर में कमरे में रहते हैं वहाँ पर झाड़ू पोछा आदि करके सब चीज़ों की सफाई करते हैं नहीं करते हैं? और इसकी सफाई ना करें तो वहाँ पर हम रह पाएंगे? हम हर रोज ब्रश ना करें, स्नान ना करें, क्या हम रह पाएंगे? शरीर से बदबू से लेकर, रोगों से लेकर, अनेक प्रकार की चीज़ों से हम युक्त हो जाएंगे, और परिणाम में क्या प्राप्त करेंगे? दुख। क्या प्राप्त होगा? जैसे इन सारी चीजों की हम शुद्धि करते हैं, ऐसे ही हमारा एक सबसे अभिन्न अंग और सबसे विशेष हमारा जो आहार है वो वायु है। क्या है? वो वायु की सफाई हम करते हैं नहीं करते हैं? वायु की तो सफाई हम नहीं कर पा रहे हैं। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे वो वायु की भी शुद्धि होती है, वायु के अंदर जो दोष होते हैं उसकी निवृत्ति होती है, वायु प्राणान्वित होती है, ऊर्जान्वित होती है, उसके अंदर जीवनी शक्ति का संचार होता है। और जब अच्छी वायु हो जाएगी और उस वायु के अंदर रहेंगे तो हमारी आयु अच्छी होगी। इसलिए कहा गया ना, जैसी होगी वायु वैसी होगी हमारी
आयु, यदि हम स्वच्छ और स्वस्थ अच्छी जीवन शक्ति से युक्त वायु के अंदर रहेंगे तो हमारी आयु दीर्घ होगी, सुखद होगी, हमारी आयु लंबी होगी और रोग रहित होगी। और उस आयु को हम, यदि अच्छी वायु को हम प्राप्त नहीं करते हैं तो आयु कम हो जाती है। अभी जैसे दिल्ली आदि में अलग अलग जगहों पे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण बढ़ जाते, वापी है, दिल्ली है, और भी कई शहरों में ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर केमिकल वाली फैक्ट्रियाँ हैं या ज़्यादा जनसंख्या है। तो ऐसे में, और वहाँ की रिसर्च रिपोर्टें बताती हैं कि निरंतर दिल्ली के वातावरण में 1 साल निरंतर रहते हैं तो 2 साल से 6 साल तक की आयु कम हो जाती है व्यक्ति की। कितनी? 2 साल से 6 साल की। और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों को आप देखेंगे तो वो खुद बताते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर कि प्रति वर्ष वायु प्रदूषण के कारण 70 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। कितने लोगों की? साइलेंटली 70। अभी कोई बाढ़ आ जाए, कोई भूकंप हो जाए, कोई कुछ आपदा आ जाए, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग प्रभावित होते हैं, 500, 1000 लोग मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो न्यूज मीडिया से लेकर के सब जगह पर कितना बड़ी वो हो जाती हैं बात। लेकिन यहाँ पर कितने लोग मर जाते हैं? 70 लाख। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है वायु प्रदूषण के कारण। तो कहने का अभिप्राय है कि हमारे ऋषियों ने जो हमें विद्या दी है, हमारी जो पूजा पद्धति हैं, जो हमारी अर्चना की पद्धतियां हैं, वो पद्धतियां भी ऐसी हैं कि उससे पूजा अर्चना, अदृष्ट, अध्यात्म, देवी देवता, उसके साथ जुड़ी हुई चीजें तो हमारी संपन्न होती ही होती है। लेकिन उसके साथ साथ भौतिकी के रूप में जो वातावरण आदि हैं उसकी शुद्धि होकर के, और हम अपने स्वास्थ्य का भी संरक्षण कर रहे होते हैं। इसलिए जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, वो वायु शुद्धि का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। और वायु शुद्ध होगी तो हमारा आरोग्य भी अच्छा रहेगा, तो उसके लिए भी अग्निहोत्र किया जाता है। और वैसे हम आयुर्वेद की दृष्टिकोण से भी देखें तो आयुर्वेद 2 प्रतिज्ञा करता है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम। स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रखना, पहला ये प्रतिज्ञा है। दूसरा, कोई बीमार हो गया तो उसको ठीक करना। तो पहले प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वहां पर सदवृत्त करके एक पूरा प्रकरण आता है। उस प्रकरण के अंदर स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना, छोटी बड़ी सारी बातें वहां पर बताई हुई हैं। और उसी के अंतर्गत 3 से 4 बार एक ही बात को दोहराया गया है कि स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, औषधीय द्रव्यों का धूपन आदि करना चाहिए। आयुर्वेद के सदवृत्त में जब कोई बात को बार बार दोहराया जाता है, इसका मतलब उसकी ओर हमारा ध्यान और विशेष रूप से आकर्षित करना चाह रहे हैं, हमारे ध्यान को उसकी ओर विशेष रूप से दोहराना चाह रहे हैं कि ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वहां पर क्यों प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए कहा? देखिए, हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें चाहिए ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति। क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, नहीं चाहिए? शक्ति है तो चलेंगे, शक्ति ही नहीं है तो हमारा जीवन नहीं चल सकता। और शक्ति की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं। क्या करते हैं? आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? धरती पर कितने रूपों में द्रव्य पाए जाते हैं? 3 रूपों में, ठोस, द्रव और गैस फॉर्म में। इन तीनों ही रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि चीजें हम लेते हैं। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस, छाछ आदि लेते हैं। और गैस फॉर्म में प्राणवायु हम लेते हैं। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं। इससे मिलती है हमें ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति, और उससे हमारा जीवन चलता है। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें 24 घंटे में ठोस रूप आहार हम कितनी बार लेते हैं? 2 बार, कोई 3 बार। उसी 24 घंटे के अंदर द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि कितनी बार लेते हैं? 5 बार, 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा ज्यादा, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा, ठंडी है तो थोड़ा कम पानी आदि द्रव रूप आहार। उसी 24 घंटे के अंदर वायु रूप आहार कितनी बार लेते हैं? आज तक हमने कभी गिना ही? निरंतर, एनी टाइम, 24 घंटा खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, यहां तक कि रात को सो गए तब भी हम कोई हर सेकंड आहार ले रहे हैं। तो कौन सा आहार ले रहे हैं? वायु रूप आहार। ये हमारा सबसे ज्यादा आहार होता है। 24 घंटे के अंदर करीब करीब वयस्क व्यक्ति 11,000 लीटर वायु का प्रयोग करता है। कितना? 24 घंटे के अंदर वयस्क व्यक्ति
ये हमारा सबसे ज्यादा आहार होता है। अब इंपॉर्टेंट आहार देखिए, महत्वपूर्ण आहार देखिए, हम ठोस रूप आहार रोटी दाल चावल सब्जी आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2-3 महीना जीवित रह सकते हैं। द्रव रूप आहार पानी दूध जूस आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2-3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार वायु रूप आहार लेना छोड़ दे तो कितनी देर जीवित रह पाएंगे? 5 मिनट बोल रहे, अभी रह के दिखाओ जी। 1 से 2 मिनट भी मुश्किल हो जाती है, और वो भी कब? पहले भर ले तब, उसको भी निकाल दे तो। कहने का अभिप्राय है कि बिना वायु से 1 से 2 मिनट भी हमारा जीवन टिकना मुश्किल हो जाता है। सबसे ज्यादा भी और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार है तो वो है वायु। जब हम यज्ञ करते हैं हवन करते हैं अग्निहोत्र करते हैं तो उससे वो वायु सीधी प्रभावित होती है। उस वायु के अंदर जितने भी दोष हैं उसकी निवृत्ति होती है। वो वायु सुगंधित होती हैं, वो वायु औषधीय तत्वों से युक्त हो जाती, मेडिकेटेड एयर हो जाती हैं। उस वायु के अंदर जीवनी शक्ति का संचार होता है, और उस वायु का जब हम आस्वादन करते हैं, उस वायु के अंदर जब हम रहते हैं तो हमारी आयु स्वस्थ भी होगी और दीर्घ भी होगी। इसलिए सदवृत्त के अंदर स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए कहा। क्या बताया? यज्ञ करना है, हवन करना, अग्निहोत्र, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए। और इतना ही नहीं, दूसरा प्रकरण आतुरस्य विकार प्रशमनम। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए चिकित्सा प्रकरण आता है। उस चिकित्सा प्रकरण को भी 3 विभागों में विभाजित किया है, देव विपाशा, युक्ति विपाशा और सत्वावजय आदि। उसमें पहली है देव विपाशा, जिसमें यज्ञ हवन होम दान पुण्य साधु संतों का दर्शन या कोई तीर्थाटन स्नान आदि जो भी चीजें हम ये सब करते हैं ना, गौ सेवा आदि से लेकर के, ये सारी की सारी माला तिलक ये सब चीजें आती हैं देव व्यपाशय चिकित्सा के अंतर्गत। और उसके माध्यम से पहला ही उपाय बताया। दूसरे उपाय में युक्ति व्यपाश, जिसमें युक्ति किया जाता है ना, वात पीत कब क्या बढ़ा है, क्या खाया था क्या नहीं खाया था, कौन सी औषध कितनी मात्रा में देनी, वो सारी युक्ति करके जो रोग को ठीक किया जाता है वो युक्ति व्यपाश है। और तीसरा चीर फाड़ आदि करके ऑपरेशन आदि करके जो उपाय किया जाता है वो तीसरे प्रकार की चिकित्सा होती है। तो जब हम उपचार भी करते हैं तो वहां पर भी देव व्यपाशय चिकित्सा का विशेष रूप से हमें वर्णन प्राप्त होता है, और विशेष रूप से आयुर्वेद आदि ग्रंथ वहां पर देखने को मिलते हैं। और सामान्य रूप से एलोपैथी को देखें तो वो 2 चीजों को फॉलो करता है। देव व्यपाशय चिकित्सा का उसमें कोई विधान नहीं है, और उसके कारण क्या होता है, कई बार आपने कई केसों में ऐसा देखा होगा, कोई समस्या है पीड़ा है, रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं लेकिन समस्या होती है। कई बार दवाई खा रहे हैं लेकिन दवाई का कोई असर नहीं होता है, शरीर में समस्या वैसी की वैसी है। ऐसा होता ही नहीं होता है। इस प्रकार के जो केस होते हैं वो देव व्यपाशय चिकित्सा आदि जो हम करते हैं तो उससे विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं, उससे ठीक होते हैं। इसलिए आयुर्वेद में देव व्यपाशय चिकित्सा का भी विशेष रूप से वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम जो हवन करते हैं यज्ञ करते हैं अग्निहोत्र करते हैं वो कई प्रकार से हमें लाभ प्रदान करता है। यदि हम सदवृत्त की स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने की दृष्टिकोण से भी देखें तो उसमें जैसे मैंने पहले ही बताया कि सबसे अधिक और इम्पोर्टेंट आहार हमारा वायु होता है, तो उसका शोधन करके हमारा स्वास्थ्य वर्धन करता है। इसी प्रकार से हम जिस वायु के अंदर श्वास लेते हैं उसके अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल होते हैं, एक होते हैं धन आवेशित पार्टिकल और एक होते हैं ऋण आवेशित पार्टिकल, एनायन और कैटायन जिसको बोला जाता है। और ये जो पार्टिकल होते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। जहाँ पर शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, ऐसे स्थानों पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। और उसमें जब हम निरंतर लंबे समय तक रहते हैं तो शरीर के अंदर सेरोटोनिन की मात्रा कम होती है और पूरी बॉडी एसिटिक अम्लीय होती है, जिसके कारण से अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर के अंदर होते हैं। दूसरा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल हैं, नदी झरने समुद्र के तट पहाड़ी क्षेत्र प्राकृतिक स्थान होते हैं, तो ऐसे स्थानों पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से होती है। और उस वातावरण में जब निरंतर लंबे समय तक हम रहते हैं तो उससे पूरी बॉडी अल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है, और गुड हार्मोन्स हमारे जो सेरोटोनिन है उसकी मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। और ये जो सेरोटोनिन है वो एक ऐसा केमिकल है जो हमें जो अच्छा लगना या जो अंदर से एक चित्त की जो प्रसन्नता आह्लादपन जो आता है उसके पीछे का वो कारणभूत केमिकल होता है। और उसके साथ साथ विशेष रूप से
न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में भी वो एक योगदान देता है, अपनी भूमिका निभा, उसमें भी वो कार्य करता है, तो उस रूप में भी विशेष रूप से हमारे लिए लाभकारी होता है। और जब पूरी बॉडी अल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है, तो शरीर में कभी भी किसी प्रकार का कोई रोग होता नहीं है। और जो ऋण आवेशित बाहुल्य वातावरण में निरंतर रहते हैं, तो उससे स्वाभाविक रूप से वो सिद्ध होता है। इसलिए आज वर्तमान में छोटी छोटी गले में पहनने वाली चार्जेबल डिवाइसें भी आती हैं जो वातावरण को ऋण आवेशित करते हैं, और कमरों में भी लगाने वाली छोटी छोटी मशीनें ऐसी आती हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में और ऐसे स्थानों पर प्रयोग होती है, वो केवल मात्र इसके लिए प्रयोग होता है। और देखिए एक आश्चर्य की बात, जिस स्थान पे, जिस घर में 5 से 10 मिनट के लिए गाय की घृत और जड़ी बूटियों से हवन होता है, उस घर के वातावरण में प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए गए। ये इतनी बड़ी संख्या होती है, जो सैकड़ों किलोमीटर घना जंगल होता है और वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है, वहां का जो वातावरण होता है, ऐसा वातावरण 5 से 10 मिनट यज्ञ करके हम अपने घर के अंदर बना सकते हैं। और उस वातावरण में निरंतर रहने से हमारी बॉडी अल्कलाइन होगी, क्षारीय होगी, और कोई रोग होगा नहीं। गुड हार्मोन्स आदि भी बढ़ेंगे, तो उससे भी हमें विशेष रूप से लाभ होता है। तो ये भी एक विशेष हमें लाभ प्राप्त हुआ। इसके अलावा देखिए, वातावरण के अंदर 2 प्रकार के दोष होते हैं। एक होता है केमिकली प्रदूषण, जो अलग अलग वायु से संबंधित होता है। एक होता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जिसको विशेष रूप से माइक्रोबाइल एक्टिविटी कही जाती है, माइक्रोबाइल प्रदूषण कहा जाता है, जो वातावरण के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की मात्रा बढ़ जाए। वैसे सामान्य रूप से वातावरण के अंदर होती हैं, लेकिन एक सीमा में होती हैं। वैसे भी हम 24 घंटे के अंदर करीब करीब 1000 से ज्यादा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के संपर्क में आते हैं। कितने? एक प्रकार बता रहा हूं, और वैसे संख्या गिनेंगे तो अरबों खरबों में हो जाएगी। इतने प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के संपर्क में हम आते हैं, और जिसके कारण से कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित जो बीमारियां होती हैं वो जनरेट होती है। आज हम कितनी चीजें जो प्रयोग करते हैं, चाहे फर्श को साफ करने के लिए गोनाइल, फिनाइल आदि जो चीजें हम प्रयोग करते हैं, या कपड़े आदि धोने के लिए अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं, ब्रश आदि कर, टूथपेस्ट आदि का हम प्रयोग करते हैं, साबुन, शैम्पू आदि, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, ये जितनी भी चीजें हम प्रयोग करते हैं, लगभग हमारी ज्यादातर चीजें बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से हमारा बचाव हो उसके लिए होती है। और इतने हम आज जागरूक हो गए हैं, इतनी बड़ी मात्रा में उन चीजों का प्रयोग करते हैं, उसके बावजूद बड़ी ऐसी संख्या है जो कम्युनिकेबल डिजीज से युक्त हो जाती है, और उसमें भी दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, और जो ठीक नहीं हुए और मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनके आंकड़े WHO बताता है 2.25 करोड़। कितने? 2.25 करोड़ लोगों की मृत्यु प्रति वर्ष हो जाती है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियों के कारण। जो इतनी सावधानी, इतनी साफ सफाई, इतनी सारी चीजें, और उसमें भी बीमार हो गए, औषध लिया, ठीक हो गया, वो तो छोड़ दीजिए, उसके बाद के आंकड़े, तो ये कितना बड़ा रोग है। और कोरोना काल में तो आप सब लोग बहुत अच्छी प्रकार से इस प्रकार के रोगों से हम जानकार हुए कि एक कोरोना वायरस के कारण कितनी बड़ी मात्रा में हानि हुई, और ऐसे ना जाने कितने प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जिनके संपर्क में आते हैं, रोगी हो जाते हैं। और यहाँ पर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हमने कुछ रिसर्च करने के लिए, जिसे हम हवन करते हैं, उसका जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को एनालाइज करने की एक तकनीक होती है, केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, GCMS कहा जाता है। वो गैसेस फॉर्म में जो तत्व होते हैं उसको माइक्रो लेवल पर हमें एनालाइज करके बताती है, और उससे हमें पता चलता है कि इस धूम्र के अंदर क्या क्या तत्व है और क्या क्या नहीं है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, यज्ञ के धूम्र के अंदर 40 से भी ज्यादा प्रकार के एक्टिव मेडिसिनल कंपोनेंट्स पाए गए। कितने? 40 से भी ज्यादा। और उसमें 15 के आसपास माइक्रोबाइल एक्टिविटी देने वाले, मानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को या तो पैदा नहीं होने देने वाले, या तो पैदा हो गए हैं तो उसको रोकने वाले या उसको मारने वाले। इस प्रकार के अलग अलग 15 प्रकार के तत्व अलग अलग पाए गए। उसके बाद हमने माइक्रोबायोलॉजी लैब में अलग अलग बैक्टीरिया, जो मतलब ये 2.25 करोड़ लोगों की जो मृत्यु होती है, उसमें सबसे ज्यादा जो कारणभूत बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगस आदि को हमने लिया और उसको कुछ प्लेटों में ग्रो किया, कुछ अलग अलग प्रकार के मीडिया
लिक्विड्स होते हैं उसके अंदर, ऐसे अलग अलग प्रकार के सैंपलों के अंदर अलग अलग तरीके से वो रिसर्च का एक तरीका होता है, उसको ग्रो करके और उसको यज्ञ का जो धूम्र होता है उसका एक्सपोजर दिया गया, यज्ञ के धूम्र में उसको रखा गया 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, ऐसे अलग अलग टाइमिंग के लिए। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 5 मिनट मात्र के यज्ञ के धूम्र से 65% से 96% तक, मानी कोई बैक्टीरिया 65%, कोई उससे ज्यादा, कोई उससे ज्यादा, मानी 65% से 96% वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस 5 मिनट मात्र यज्ञ के धूम्र से नष्ट हो गए। कितनी बड़ी बात है। उसके बाद हमने कुछ कमरों के अंदर परीक्षण किए कि जिस कमरों में लोग आते हैं 5, 7, 10 दिन ठहरे फिर चले गए, तो वहाँ पर जो बेड शीट है, सोफे, गद्दे, पर्दे, वायु हैं, उसके अंदर भी वो बैक्टीरिया आदि सब आ जाते हैं। तो ऐसे स्थानों पर हमने सैंपलिंग आदि सारी चीज करके और कुछ कमरों में यज्ञ किया, नहीं किया, वो एक रिसर्च के पूरी एक मेथड होता है, तरीका होता है, उस तरीके से पूरा सारी चीज की गई। और उसका रिजल्ट जब देखा गया तो आपको जानकर के गर्व होगा, जिस घर में, जिस कमरों के अंदर हवन किया गया वो कमरे पूरी तरह से सैनिटाइज हो गए, वहां कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बचे ही नहीं।